जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कार्तिक मास के नियमों के बारे में जानकारी दूंगा। कार्तिक मास में माता तुलसी के सामने 5 कार्य जरूर करने चाहिए। कार्तिक मास में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से ऐसे नियम हैं, कौन से ऐसे उपाय हैं जिसके करने से पुत्र धन सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो, सारे दुखों का नाश हो। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्तिक मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। शास्त्रों में भी कार्तिक मास की विशेष प्रशंसा मिलती है। कार्तिक मास का महीना भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है। कार्तिक मास के महीने को दीप उत्सव महीना भी माना जाता है। कार्तिक मास में विशेष शुभ योग बनते हैं। सारे पवित्र त्योहार कार्तिक मास में आते हैं। कार्तिक मास में छोटे छोटे उपायों का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास के कुछ ऐसे नियम जिनको निभाने से हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कार्तिक मास में सबसे पहला नियम है स्नान का। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कार्तिक मास में स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास में ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है, लेकिन स्नान के भी कुछ नियम होते हैं। कार्तिक मास में जलाशय, तालाब, बावड़ी, कुआं या किसी भी तीर्थ स्थल पर जाने का विशेष महत्व होता है। उन स्थानों पर जाकर के अगर स्नान करते हैं तो विशेष पुण्य मिलता है। माना जाता है कि आप किसी भी नदी पर सुबह के समय स्नान करने जाते हैं और भगवान का नाम उच्चारण करते हुए जाते हैं तो घर से निकलते हैं एक एक पग का जो है महत्व मिलता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर कुआं, तालाब, बावड़ी पर यानी बड़े बड़े जो शहर हैं उनमें लोग नहीं जा सकते, तो आप घर पर ही स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए। इससे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में दूसरा नियम है भगवान सूर्य देव की पूजा का। प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। इससे हमारी कुंडली में जो भी अशुभ दोष होते हैं वह सब दूर हो जाते हैं। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः आदि मंत्रों को बोलते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ जरूर देना चाहिए। भगवान सूर्य देव को अर्घ सभी दे सकते हैं, स्त्री पुरुष सभी दे सकते हैं। स्नान जब आप कर रहे हो तो उस समय माँ गंगा का ध्यान करना है और ठंडे जल से स्नान करना है। अब बात आती है कि जिनके शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, यानी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है या बुजुर्ग ज़्यादा हैं, तो वह ठंडे पानी में थोड़ा सा गर्म पानी मिला करके स्नान कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तीसरा नियम है भगवान विष्णु की पूजा का। कार्तिक मास में भगवान कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में माता लक्ष्मी, भगवान कृष्ण, गणेश जी, भगवान शिव, सूर्यदेव की, गौ माता की और तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान कृष्ण की यानी लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी चाहिए। उनको स्नान कराना चाहिए, उनको नए वस्त्र पहनाने चाहिए। इनका विशेष महत्व है। जिन्हें दंपति को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, शादी के कई साल बीत गए हैं, उनके लिए कार्तिक मास से कोई भी महीना श्रेष्ठ नहीं है। कार्तिक मास में प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करें, उनको स्नान कराएं, उनके स्नान का जो जल है उसे पान करें। साथ ही संतान गोपाल मंत्र का जाप करें और नियमित रूप से हवन भी कर सकते हैं, विशेष महत्व है। अगला जो नियम है वह है तुलसी पूजा का। सबसे बड़ा नियम, कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। जिस घर में कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाया जाता है, जो व्यक्ति अपने हाथों से तुलसी का पौधा लगाते हैं, घर में लगाते हैं, देवालय में लगाते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब तुलसी माता के क्या नियम है वो ध्यान से सुनें। सबसे पहले जहाँ पर तुलसी माता का पौधा आपने लगाया हो वहाँ पर गंगा जल के छींटे लगाने चाहिए और उस जगह को पवित्र रखना चाहिए। कार्तिक मास में घर की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी माता के सामने प्रतिदिन जल की छींटे लगाएं और गंगा जल की छींटे लगाएं। उसके बाद में थोड़े से चावल और पुष्प वहाँ पर डालने चाहिए।
दूसरा नियम है तुलसी माता का जल देना, चाहे कोई भी बार हो, रविवार, द्वादशी, संक्रांति, इनके दिन, इस दिन तुलसी माता को स्पर्श नहीं किया जाता है, लेकिन जल आप प्रतिदिन दे सकते हैं। कहते हैं कि कार्तिक मास में माता तुलसी को सिंचन, स्पर्श, दर्शन ये मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, तो जल आपको प्रतिदिन देना चाहिए। इससे तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य प्रदायिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। आदि व्याधि हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं, हर मनोकामना पूरी होती है। तीसरा नियम है तुलसी माता का स्पर्श, तुलसी माता को छू करके प्रणाम करना चाहिए और परिक्रमा लगानी चाहिए। अगला नियम है दीपदान। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में प्रतिदिन 5 दीपक जरूर जलाने चाहिए। पहला है भगवान विष्णु के सामने, कृष्ण के सामने। दूसरा है तुलसी माता के सामने। तीसरा है देवालय में यानी मंदिर में। चौथा है पीपल वृक्ष के नीचे। 5वां दीपक है गौशाला में। ये 5 दीपक जरूर जलाने चाहिए, इनका विशेष महत्व है। 5वां जो नियम है वह है तुलसी का भगवान विष्णु को अर्पण करना। कार्तिक मास में प्रतिदिन जो व्यक्ति तुलसी के पत्ते मंजरी सहित भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, भगवान कृष्ण को अर्पण करते हैं और अपनी मनोकामना बोल करके अर्पण करते हैं, उनकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है। जिन दंपति को संतान प्राप्ति नहीं में हो रहे पा रही है, या शीघ्र विवाह में अड़चने आ रही हैं, या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, तो तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पण करते समय आपको मनोकामना बोलनी चाहिए। जैसे संतान सुख चाहिए तो देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तरम कृष्णम त्वामं शरणगत है, ऐसे बोलते हुए भगवान के सामने तुलसी पत्ते अर्पण करें, दीपक जलाएं, वहीं बैठ करके जाप करें। फिर तुलसी के पत्ते का प्रसाद भी आप लें। इससे हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है और मनोकामना पूरी होती है। वही अगर शरीर में कोई व्याधि है तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र को बोलते हुए तुलसी पत्र अर्पण करें और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अवश्य आपकी मनोकामना पूरी होगी। विशेष महत्व होता है कार्तिक मास में, दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। खान पीन का विशेष ध्यान रखें, किसी का अपमान ना करें, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। कार्तिक मास में ऐसे ऐसे पर्व आते हैं जिनका विशेष महत्व होता है और उनका जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। कार्तिक मास में भैया दूज आता है, दीपावली आती है, नरक चतुर्दशी आती है, गोपाष्टमी आती है, कई ऐसे त्योहार हैं, अक्षय नवमी आती है, जिनके उपायन का विशेष महत्व है। तो कार्तिक मास में अगर नियमित रूप से ये आप उपाय करते हैं, ये नियम निभाते हैं, तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको इस जानकारी अच्छी लगेगी, तो आप इन नियमों को जरूर निभाएं। भगवान कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।